हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। साथ ही साथ आप सबों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोगों ने क्लास 10th की 3rd चैप्टर बिल्कुल ख़त्म कर ली थी। इसके पहले वाली जो वीडियो थी वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, और उसके बाद चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कहीं भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास 10th की 4th चैप्टर, जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो चूंकि आपको पता है कि हम फर्स्ट क्लास में क्या करते हैं, पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। ओवरऑल क्या क्या पढ़ते हैं तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है। भाई, जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी होता क्या है बेसिकली ये समझेंगे, इवोल्यूशन क्या होता है ये समझेंगे, वेरिएशन और इसके साथ साथ और भी चीज़ें जो पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, वो सारी चीज़ों को हम बेसिकली थोड़े से सही तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। आप हमें साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आज की क्लास में आपको बताया कि आज हम पढ़ेंगे क्या, हेरिडिटी, उसके साथ इवोल्यूशन, वेरिएशन और इसके साथ साथ क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं उसकी थोड़ी थोड़ी झलक देखेंगे। उसके बाद क्या चीज़ें पढ़नी है वो हम देखेंगे चैप्टर्स के अंदर जब पॉइंट को डील करेंगे तब। तो सबसे पहले पॉइंट आता है हेरिडिटी, जिसका हिंदी होता है अनुवांशिकता। हेरिडिटी आखिर होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने उसका डेफिनेशन लिया है कि द प्रोसेस बाय विच फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज पास फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। बातों से सीधे सीधे पता चलता है कि आप देखते हो एग्जाम्पली जब हम बात करें तो आपने कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं ना कि ये बच्चा बिल्कुल अपने पापा की तरह है या बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह है। इसका रीजन क्या है, कहाँ से आप बोलते हैं ये सारी चीजें, तो उसमें या तो हम फिजिकली अपने माँ पापा की तरह होते हैं या फिर हम मेंटली माँ पापा की तरह होते हैं। यानी कि अगर हमारे माँ पापा ईमानदार है तो हम भी अगर ईमानदारी का काम कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि एकदम बिल्कुल पापा की तरह है या फिर बिल्कुल मम्मी की तरह है। बिल्कुल उसी तरीके से एक चोर का बेटा जब चोरी करता है तो क्या उसको कहा जाता है कि बिल्कुल बाप पे गया है ना। तो ये गुण, जो एक चीज तो होती है कि गुण अपने माँ पापा से ही हमें मिलता है, ये कहाँ से आता है, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी, अनुवांशिकता। यानी कि जो जीन्स हमारे मम्मी पापा के अंदर पाए जा रहे हैं, जो कि उन्हीं के स्पर्म, और अभी जो रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा आपने तो वहां पे आपने क्या देखा कि स्पर्म और ओवम को मिलने से क्या हो रहा था, फ्यूजन के कारण क्या हो रहा था, किसी बच्चे का निर्माण हो रहा था, जाइगोट का निर्माण हो रहा था। बिल्कुल इसी तरीके से तो अब जब स्पर्म जो जिस बॉडी से बन के आया, जिस मटेरियल से बन के आया, अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम सोना, अगर खराब सोना का हम यूज करके कोई जेवर बनाते हैं या फिर कोई भी मतलब ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, तो नॉर्मल सी बात है वो जेवर भी होगा, वो किस तरह का होगा, पूरी तरह से सोना नहीं होगा वो। तो सेम वही चीज होती है कि जिस तरीके से हमारे जो सेल, जिस सेल से हम बने हैं, जिस तरह का ये सेल होगा, इसके कुछ ना कुछ गुण जो होंगे वो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, है ना। तो इसी ट्रांसफरेशन को क्या कहेंगे हम, हेरिडिटी कहेंगे। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच फिजिकल, यानी कि फिजिकली जो हम दिख रहे हैं, मतलब अगर हम अपनी मम्मी की तरह चेहरे मोहरे से दिख रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना एक एकदम मम्मी की तरह दिखती है, तो दिखती है फिजिकली। ठीक है, और अगर सोचने की बात आएगी कि एकदम मम्मी की तरह सोचती है या पापा की तरह सोचता है, तो वो मेंटली बात करेंगे हम। क्लियर है, यानी कि फिजिकली की जब बात करेंगे तो बॉडी की तरह से, कि मतलब मम्मी की हाइट अगर 5 फीट है, बेटे की हाइट भी 5 फीट हो गई, तो उसको हम कहेंगे कि फिजिकली वो दोनों क्या है, चेंज है, माँ का गुण आ गया उसके अंदर, है ना। और अगर मेंटली की बात कब करेंगे कि माँ जिस तरह से सोचती थी, अगर वो दयालु थी, अगर वो ईमानदार थी, तो अगर वही सेम गुण अगर बच्चों में देखा जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो मेंटली हेरिडिटी हो रहा है उसके अंदर। तो अनुवांशिकता का मतलब ये होता है कि मतलब मिलने वाले गुण, माँ पापा से मिलने वाले जो गुण हैं, जो माता पिता यानी कि जो हमारे पेरेंट हैं, माता पिता से मिलने वाले जो गुण होते हैं, इनसे जो हमें गुण प्राप्त हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। क्लियर। अब देखिए अनुवांशिकता एक फिजिकली हो रहा है, एक मेंटली हो रहा है।
इसको हेरिडिटी को दो टाइप्स बताया गया है। आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि अगर वो फिजिकली हो रहा है तो उसको हम फेनोटाइप कहेंगे। फी फॉर फिजिकल, पी फॉर फिजिकल और पी फॉर फेनोटाइप। तो अगर वो फिजिकली हो रहा है तो उसको फेनोटाइप भी कहेंगे, और अगर वो मेंटली हो रहा है या फिर जीन मतलब जो बॉडी के इंटरनल पार्ट में उसकी चीजें देखी जा रही हैं तो उसको हम जीनोटाइपिक कहते हैं। दो तरह के ये होते हैं। फर्स्ट इज वन ए फेनोटाइप और दूसरा जीनोटाइप। तो आई होप कि आपको फेनोटाइप और जीनोटाइप काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करें इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन क्या होगा? इवोल्यूशन का हिंदी होता है क्रमिक विकास। अब क्रमिक का मतलब क्या होगा? क्रमिक मतलब क्रम से, क्रमिक का मतलब क्रम से, यानी कि बारी बारी, पहले फिर उसके बाद कुछ वेरिएशन आया, कुछ वेरिएशन आया, कुछ वेरिएशन आया। तो इसको जो हम क्रमिक कहेंगे, इस जो कि क्रम से हो रहा है, बारी बारी से हो रहा है। पहले मान लीजिए कि ये चीजें कोई भी चीज है वो बहुत छोटी थी, फिर उसके अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, और जाके एक बहुत नया एक चीज बन गया। तब हम इसको क्या कहेंगे? क्रम से हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट हो गया या फिर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट हो गया, नहीं, वो कैसे हो रहा है? इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये, यानी कि एक क्रम में जब विकास होता है तो इसको हम इवोल्यूशन कहते हैं, क्रमिक विकास कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा कि द डेवलपमेंट, क्या? विकास। डेवलपमेंट इज कॉल्ड विकास, है ना। अब ये डेवलपमेंट ऑफ प्लांट और एनिमल, प्लांट हो या एनिमल हो, कुछ भी हो, अगर वो पौधा है तब भी और अगर वो जीव जंतु है तब भी, अगर उनके अंदर ओवर मेनी थाउजेंड ऑफ ईयर, ऐसा नहीं कि एक दिन में ये विकास हो जाएगा। किसके अंदर होगा विकास? प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, है ना। एक दिन में नहीं, थाउजेंड ऑफ ईयर, हजारों हजार साल में कुछ नई चेंजेस जब आती हैं तो क्या कह रहा है? थाउजेंड ऑफ ईयर फ्रॉम सिंपल अर्ली, फ्रॉम मतलब कि किसी सिंपल अर्ली स्टेज से, ये छोटे से स्टेज से इतने बड़े तक पहुंचने में एक दिन तो लगेगा नहीं, बहुत सारा टाइम लगेगा। तो यही चीज बताया कि सिंपल अर्ली स्टेज से अगर उसमें एडवांसमेंट, अगर कुछ नई चीजें जो आज के डेट में प्रेजेंट हैं वो चीजें अगर देखी जाती हैं तब इसी को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं, क्रमिक विकास। आप सभी ने एसएसटी की चैप्टर में पढ़ा होगा कि हम जो इंसान है वो क्या है? आदि मानवों से बने, है ना। उसके पहले भी जाए तो किससे बने हैं? बंदरों से बने हैं। क्या बंदर और हमारे बीच कोई अंतर नहीं है ना? बहुत सारे अंतर है। यानी कि हम जो अपनी बॉडी के अंदर देख रहे हैं वो सारी चेंजेस किसके बदौलत है? ये चेंजेस एक दिन में नहीं आए, वो बंदर से आदमी बनने में एक साल में ये चेंजेस नहीं आया। इसमें कितना टाइम लगा? हजारों हजार साल लगे, और तब जाके आज हम एक एडवांस ह्यूमन के रूप में जी रहे हैं। हमारी पूंछ नहीं है, हमारे बॉडी पे जितने बाल थे, बहुत ज्यादा बाल जो आदि मानवों के रूप में भी देखा गया, वो गायब हो चुके हैं। चिंपैंजीज के अंदर जो अंतर देखे गए थे वो उसकी कुछ जो अंतर थे वो धीरे धीरे हट गए। यानी कि बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ है। हमारे काम करने का तरीका, हमारे चीजों को पकड़ने का तरीका, हमारे सोचने के तरीके में, यानी कि बहुत सारी चेंजेस आई, लेकिन एक दिन में नहीं, बहुत सालों में, थाउजेंड ऑफ ईयर्स में। तब इस तरह के विकास को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं, क्रमिक विकास कहते हैं। समझ में आया? इन्हीं अनुवांशिकताओं को ढोते ढोते जब बहुत टाइम बीत जाता है, थाउजेंड ऑफ ईयर बीत जाते हैं, तब क्या होता है कि इन अनुवांशिकताओं में एक ऐसा परिवर्तन आता है जो लगातार बना हुआ रहता है। लगातार उसमें कुछ ना कुछ नया नया चेंजेस हो रहा है, ठीक है। अब उस चेंजेस को हम वेरिएशन कहेंगे, और उसमें जो बदलाव आया, जो विकास हो रहा है, इस विकास को हम क्या कहेंगे? इवोल्यूशन कहेंगे। क्लियर है? आई थिंक ये भी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करें वेरिएशन की, यानी कि परिवर्तन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। अ चेंज ऑफ और
difference in the amount of level of something is called variation. अब देखिए, पहले हमारे अंदर पूंछ था, तो पहले हमने क्या देखा कि पहले हमारे अंदर पूंछ था, है ना। पूंछ किस लिए भाई, तो किस लिए होता था, वो इधर उधर मतलब चूंकि हाथ तो था नहीं हमारे पास, तो हम क्या करते थे, अपनी पूंछ से किसी को मारने का, पीटने का, अपने आप को बचाव करने का तरीका अपनाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे सोचने का तरीका बदल गया, हमारे बोलने का तरीका बदल गया, हमारे लिप सिंक जो थी वो चेंज हो गई, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, हम हाथों को खाने के लिए यूज करने लगे, काम करने के लिए यूज करने लगे, पैरों के काम बदल गए, हम जब 4 पैर पे चलते थे अब हम 2 पैर पे आ चुके थे। ये सारी वेरिएशन, ये जो परिवर्तन हो रही क्या एक दिन में हुई है? अभी अभी मैंने बताया कि ये परिवर्तन एक दिन में नहीं होते, इसमें कितना टाइम लगता है, हजारों हजार साल लग जाते हैं। लेकिन हजारों साल में ऐसा थोड़ी है कि अब पूंछ परिवर्तित हुआ था, अगले जनरेशन में फिर से ये पूंछ आ गया, तो क्या वो वेरिएशन कहलाएगा? नहीं, ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, पूंछ गायब होना स्टार्ट हुआ, तो ये पूंछ गायब होना ये लगातार बना रहे, है ना। किसी भी चीज में कमी हो जाना या किसी भी चीज का मात्रा बढ़ जाना, और वो मात्रा जो बढ़ रहा है उसको लगातार बने रहना। ऐसा नहीं कि कभी किसी चीज की मात्रा अगर कम गई हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारे काम करने के तरीके में, तो उसमें वो परिवर्तन लगातार बने रहेगा, तभी वो क्या कहलाएगा, वेरिएशन कहलाएगा। ठीक है, तो वेरिएशन का मतलब होता है वैसा परिवर्तन जो लगातार बना रहे, लगातार बना रहे, है ना। कि ऐसी चेंजेस जो कि ट्रांसफर तो हुए, कुछ चेंजेस हुए, अब वो ट्रांसफर लगातार बना रहेगा, तो उसको हम वेरिएशन कहेंगे। क्लियर है? आई थिंक देखिए ये तीनों एक ही चीजें हैं अगर समझना चाहे तो। यानी कि बंदरों का कुछ गुण अगर उसके बेटे में आया तो ये कहला गया क्या, हेरिडिटी। ठीक है, ये बंदर के कुछ गुण अगर उनके बच्चों में आया, जो यानी कि कुछ जो उनके जो चाइल्ड हुए उनके अंदर आया, तो ये क्या कहलाता है, हेरिडिटी। और इसी हेरिडिटी के कारण हम जो पकड़ पाते हैं आज की, हम जो हैं वो बंदरों के वंशज हैं, तो इसी कारण से हम पता कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ हेरिडिटी के कारण। उसके बाद इवोल्यूशन की बात आई, तो इस बंदर से एक ह्यूमन बीइंग के बनेंगे, ये क्या है, एक मंकी है, और ये मंकी का चाइल्ड है ना। अब इस मंकी को एक ह्यूमन बीइंग बनने में जो चेंजेस है, धीरे धीरे जो विकास हुए, है ना। ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट बन गया, इसके बाद गोरिल्ला बना, गोरिल्ला के बाद फिर चिंपैंजीज बने, तब जाके ह्यूमन बीइंग आया, है ना। तो ये जो क्रमिक विकास हो रहा है, आप देखेंगे कि बंदरों में बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको कि जो कि गोरिल्ले से मिलती हैं। गोरिल्ले के अंदर बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो चिंपैंजीज के अंदर मिलती हैं, और उस चिंपैंजीज के बहुत सारे गुण हम ह्यूमन बीइंग से मिलती है, जो आदि मानव थे। आदि मानव के बहुत सारे गुण हमसे मिल रहे हैं। यानी कि ये जो क्रमिक विकास हो रहा है, लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ नए नए चेंजेस जो देखे जा रहे हैं, उसको हम इवोल्यूशन कह रहे हैं। वेरिएशन, ये जो परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन जो लगातार बना हुआ है, मंकी से उसके चाइल्ड में जो परिवर्तन हुए और ये परिवर्तन लगातार बने हुए हैं, तो इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में इसको ये अनुवांशिकता को यानी कि हेरिडिटी को डिफाइन करने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था मेंडल। ठीक है, तो हम इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत सारी थ्योरीज हैं, उन्होंने 3 तरह की थ्योरी दी है। इन थ्योरीज को हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। उसके बाद डार्विन की थ्योरी पढ़नी है, डार्विन की थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये इवोल्यूशन किस तरीके से होता है, क्या क्या इसके स्टेजेस है, वो पढ़ेंगे। इवोल्यूशन के आधार पे किस तरीके से क्लासिफिकेशंस होते हैं, वो क्लासिफिकेशंस भी हम लोग देखेंगे, और इस तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आई थिंक इसकी बेसिक जो चीजें हैं, देखिए इसमें 3 चीजों को समझना आपको बहुत जरूरी था। वो था आपका हेरिडिटी, इवोल्यूशन और वेरिएशन, इन तीनों के बीच में डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस आपने समझ लिया तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और है भी, क्योंकि इसमें हम पता कर पाएंगे कि आखिर क्या कोई मतलब जैसे जो हमारे पुराण कहते हैं
कि हम किसी आदम और ईव की पूरी जनरेशन है, तो ऐसा कुछ है या फिर नहीं? क्या कोई आदम ईव को भगवान ने आके छोड़ा था यहाँ धरती पे और उसके हम जनरेशन है, या कि इस वेरिएशन के द्वारा हमारा जनरेशन शुरू हुआ है, यानी कि इस मंकीज के अंदर कुछ वेरिएशंस आए और उन वेरिएशंस के कारण जो व्यक्ति बने, जो ह्यूमन बीइंग बने, उनके कारण ये धरती चल रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जान पाएंगे कि एक एमीबा से एक बड़ा सा व्हेल कैसे बना। जो व्हेल आप पढ़ते हो बहुत बड़ी है ना, यानी कि हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे बड़ा जीव जो है वो कौन है? ब्लू व्हेल है। और एमीबा यूनिसेलुलर जीव जो सबसे छोटा है, बैक्टीरिया उससे भी छोटे हैं। तो ये क्रमिक परिवर्तन कैसे हुआ है, धरती कैसे बनी है, क्या इसके फंडास हैं, उनके हम बिल्कुल रिसर्च की तरह इस चैप्टर को देखेंगे कि इसमें बेसिक से जो एडवांस चीजें बन रही है वो कैसे बन रही है, क्या क्या उसका रीजन है, क्या क्या उसकी फिलॉसफी है, इन सभी चीजों को हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो ये चैप्टर आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, पूरी तरह से हर एक वीडियो जो इसकी आने वाली है जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, इसके आगे की चीजें जो है हम इन सभी चीजों को समझेंगे, बारी बारी से एक एक चीजों को बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।